दोस्तों पिछले कुछ सालों में आपने ये सुना होगा कि अगले 15 से 20 साल भारत के हैं, यानी कि नेक्स्ट 15-20 इयर्स भारत बहुत ही हाई ग्रोथ करने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट 15-20 इयर्स के लिए आप किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें जिससे कि भारत की ग्रोथ का आप पूरा फायदा उठा सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि जानकारी जरूरी है। दोस्तों ये बताने से पहले कि इंडिया की ग्रोथ का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है, उससे पहले ये बताना ज्यादा जरूरी है कि इंडिया की जो ये ग्रोथ स्टोरी है ये कोई हवाई बातें नहीं है। ऐसा क्या है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं कि आने वाले 15-20 साल भारत की ग्रोथ के हैं। अब ग्रोथ कहने से तो होनी जाती है, हर कंट्री की ग्रोथ के कुछ रीजंस होते हैं। तो जो सबसे पहला रीजन है इंडिया की ग्रोथ का वो ये कि जो इंडिया का बेस लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होता है वो अब तैयार हो चुका है। पिछले 5-6 सालों में आपने कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स देखे होंगे जो अब यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। अब ये यूनिकॉर्न बने कैसे? उनके यूनिकॉर्न बनने के पीछे सबसे बड़ी वजह जो ये थी वो था सस्ता इंटरनेट। साल 2016 में रिलायंस ने जियो लॉन्च किया, जिसके बाद 2017-18 तक सस्ता इंटरनेट लगभग भारत के 90% लोगों तक पहुंच चुका था। अगर भारत में पेनिट्रेशन अच्छा नहीं होता, सस्ता इंटरनेट नहीं होता, तो ये जो स्टार्टअप्स आज यूनिकॉर्न बन गए हैं उनमें से ज्यादातर तो ग्रो ही नहीं कर पाते, और कुछ तो ऐसे स्टार्टअप्स होते जो लोगों को पता ही नहीं चलते कि किसी ने स्टार्टअप किया भी है। क्योंकि किसी भी कंपनी की ग्रोथ उसके कस्टमर पर डिपेंड करती है। जिस कंपनी के पास जितने ज्यादा कस्टमर्स होंगे वो कंपनी उतनी ही बड़ी होगी, और इंटरनेट की वजह से ज्यादा लोगों तक पहुंचना बहुत ही आसान हो गया है। तो इंडिया में स्टार्टअप्स के लिए सस्ता इंटरनेट एक बेस लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। उसके बाद अगर हम बात करें एयरपोर्ट्स की, तो भारत में अभी 157 एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें से 83 तो पिछले 6-7 सालों में बने हैं, और सरकार का ये टारगेट है कि अगले 5-6 सालों में 100 नए और एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। इसके बाद अगर हाईवेज और रेलवे नेटवर्क की बात की जाए तो इंडिया में रोज 28 किलोमीटर हाईवे और 12 से 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर डे बिछाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट्स, रेलवेज और हाईवे का एक बेस्ट नेटवर्क जो होता है वो किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट करता है। और जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी होगी, जितनी आसान कनेक्टिविटी होगी, बिजनेस उतना ही ज्यादा ग्रो करेंगे। और आज के टाइम पर ये तीनों ही इंडिया में बेहतर हो चुके हैं और लगातार बेहतर हो रहे हैं। यानी कि वो प्लेटफॉर्म जिसकी वजह से इंडिया अगले 15-20 सालों में ग्रो करने वाला है वो एकदम तैयार हो चुका है। दूसरा जो बड़ा रीजन है वो है स्टेबिलिटी। देखिए कई सारे देशों में ये जो बेस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप्ड है, लेकिन वहां पर ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं है, ऐसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है जिससे कि वहां पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करें। कई सारी कंट्रीज में टेररिज्म बहुत ज्यादा है, वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं होती है, या फिर वहां का जो लीडर होता है वो तानाशाह जैसे बिहेव करता है, जिससे कि उनकी जो पॉलिसीज होती हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। और ऐसे देशों में करप्शन भी बहुत बड़े लेवल पर होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर डरते हैं कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है, और टेररिज्म पर पिछले 10 सालों में हमने काफी हद तक काबू पा लिया है। और अगर बात करें करप्शन की, तो जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है करप्शन के कम होने की गुंजाइश बढ़ रही है। अगर मैं ये कहूं कि डिजिटलाइजेशन होने से करप्शन खत्म हो जाएगा तो ये बिल्कुल झूठ होगा, क्योंकि करप्शन खत्म होना कहना बहुत बड़ी बात है, जो कि मुश्किल है। करप्शन खत्म होना बहुत मुश्किल है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन जब डिजिटलाइजेशन बढ़ जाएगा तो ये काफी हद तक कम हो सकता है, इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, और काफी हद तक कंट्रोल किया जा भी चुका है इंडिया में। तीसरा है वर्कफोर्स। दोस्तों ये किसी भी कंट्री के लिए सबसे जरूरी चीज होती है, क्योंकि अगर किसी देश के पास बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेस्ट रोड कनेक्टिविटी है, बेस्ट एयरपोर्ट्स हैं, बेस्ट ट्रेन कनेक्टिविटी है, बेस्ट इंटरनेट स्पीड है, लेकिन उसके पास काम करने वाले लोग और उनकी कंपनीज के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज करने वाले कस्टमर्स नहीं है, तो ये सारी चीजें बेकार हैं। लेकिन भारत में कॉपियस
एजुकेटेड, स्किल्ड, हेल्दी और विलिंग टू वर्क यूथ है। भारत का यूथ काम करना चाहता है और काम करने के काबिल भी है, और ये इंडियंस ने प्रूव भी किया है, क्योंकि इंडियंस बहुत सारी कंट्रीज में काम कर रहे हैं और अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, और हर जगह उन्होंने खुद को प्रूव किया है। हर जगह जितनी भी कंट्रीज हैं वो इंडियंस को जॉब प्रोवाइड करवाती हैं, क्योंकि इनकी जो काम करने की काबिलियत है वो बाकी लोगों से बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज्यादा है। ये जो इंडिया का ह्यूमन कैपिटल है, ये इंडिया को ग्रोथ इंडेक्स में ऊपर ले जा रहा है, और ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इंडिया को अगले 15-20 सालों में हाई ग्रोथ के लिए रेडी करते हैं। ये तो बात हो गई इंडिया की ग्रोथ की, कि इंडिया कैसे अगले 15-20 सालों में ग्रो करने वाला है। लेकिन इंडिया की ग्रोथ के साथ साथ हमें ऐसे किन सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट करने हैं जिससे हम खुद को भी ग्रो कर सकें, या किन सेक्टर्स में हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है अगले 15 से 20 सालों में, जिसमें हमें लॉस होने की संभावना ना के बराबर है। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। दोस्तों, जब मैं देश की ग्रोथ की बात करता हूं तो जाहिर सी बात है कि देश में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल भी ग्रो होगी। पहले हम हाथ से कपड़े धुलते थे, लेकिन अब हमें वॉशिंग मशीन चाहिए। पहले हम कूलर का यूज करते थे, लेकिन अब हमें एसी चाहिए। पहले हम छोटी कार यूज करते थे, लेकिन अब हमें एक्सयूवी चाहिए। पहले हम साबुन का यूज करते थे, लेकिन अब हमें शार जेल चाहिए। पहले हम 1 BHK में रहते थे, लेकिन अब हमें 2, 3, 4 BHK चाहिए। यानी कि प्रोडक्ट उतना ही यूज होगा, लेकिन पहले से ज्यादा बड़ा, पहले से ज्यादा अच्छा और पहले से ज्यादा महंगा होगा। आजकल लोग अपनी लाइफस्टाइल को लगातार अपग्रेड कर रहे हैं। जो लोअर क्लास के हैं वो मिडिल क्लास में आ रहे हैं, जो मिडिल क्लास में है वो मिडिल क्लास से ऊपर जाके अपर क्लास में जा रहे हैं। यानी कि हर कोई अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर रहा है। तो ऐसे सेक्टर्स जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाते हैं, उन सेक्टर्स में अगर हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है अगले 15 से 20 सालों में उसमें पैसे ग्रो होंगे। दूसरा सेक्टर है फैसिलिटीज। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी लाइफस्टाइल बढ़ती है, आपकी बेसिक नीड पूरी होती रहती है, और अब आपको लगातार अपनी बेसिक नीड के लिए काम नहीं करना है। अब आप इतने पैसे कमा लेते हैं कि आप उन चीजों के लिए पैसे पे करने के लिए रेडी हैं जिसकी वजह से आप अपने लिए फ्री टाइम खरीद सकें। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको किचन के लिए ग्रोसरी आइटम्स लेके आना है और आपको शॉप पर नहीं जाना है, तो इसके लिए ऑप्शन में है बिग बास्केट। आपको सिंपली ऑनलाइन जाना है, आपको क्या सामान चाहिए उस सामान की लिस्ट तैयार करनी है और वहां पर ऑर्डर कर देना है। सामान खुद ब खुद आपके घर चला आएगा। आपका समय बचा, आपका टाइम बचा। उस टाइम को आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, खुद के लिए प्रोडक्टिविटी में उसको लगा सकते हैं, या फिर अपना कोई दूसरा काम कर सकते हैं। आप जो चाहे कर सकते हैं। कहने का मतलब है आपको फैसिलिटी मिली कि वो सामान आपके घर पर डिलीवर कर दिया गया, आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसी लाइन में जोमेटो है, स्विगी है और कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, जो आपका समय बचाता है। मान लीजिए आपको खाना लेके आना है होटल से, तो आपको घर से निकलना पड़ेगा, ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा, रेस्टोरेंट में जाके वहां पर लाइन लगानी पड़ेगी, तब जाके कहीं आपको खाना मिलेगा। उसके लिए आपको गाड़ी का एक्स्ट्रा पेट्रोल भी खर्चा करना पड़ेगा, प्लस जो मेंटल थकान होगी वो होगी सो अलग। तो ऐसे में जो भी कंपनीज, जो भी सेक्टर्स आपकी फैसिलिटीज को बढ़ाते हैं, आपका समय बचाते हैं और आपको एक बेहतर लाइफस्टाइल प्रोवाइड कराने के लिए हेल्प करते हैं, वो सेक्टर भी बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हैं आने वाले सालों में। तीसरा जो सेक्टर है वो है टूरिज्म, ट्रेवल एंड एक्सपीरियंसेस। दोस्तों, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, लोग ट्रेवल की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप भी ट्रेवल करते हैं, कभी ना कभी आपने ट्रेवल किया है, तो आपने देखा होगा कि हर जगह भीड़ कितनी बढ़ गई है। चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस स्टॉप हो, या कोई भी जगह हो, जहाँ से भी लोग जाते हैं आते हैं, वहाँ पर भीड़ बहुत बढ़ गई है। और रेलवे टिकट्स, एयरपोर्ट टिकट, जो फ्लाइट के टिकट्स हैं, चाहे वो बस के किराया हो या फिर होटल के प्राइजेस हो, वो सारी चीज़ें बहुत ही इंक्रीज हो चुकी है। और वो किस लिए? क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन फैसिलिटीज तो ये सारी की सारी कम है। तो ऐसे में जो ट्रेवल के एक्सपीरियंसेस हैं, इन सब चीज़ों के ये जो सेक्टर है ये भी ग्रो करने वाला है। और जो भारत देश है हमारा, वो ट्रेवल को बहुत ज़्यादा, टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। नए नए प्लेसेस बनाए जा रहे हैं जिससे कि लोग वहाँ पर टूरिज्म के लिए आए, घूमने फिरने आए। और फिर जब आप पैसे कमाने लगते हो तो आपका भी दिल करता है कि यार हम नई नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करें, नई जगहों पर जाएं, नई चीज़ों
चीज़ों को सीखें और खुद भी नहीं, अपनी फैमिली को भी वहाँ साथ में लेके जाएँ और उनको भी दिखाएँ अलग-अलग जगह को। फ़ॉरेन से भी कितने सारे टूरिस्ट आते हैं अपने कंट्री में घूमने के लिए क्योंकि वो नेचुरल ब्यूटी को देखना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसे ऐतिहासिक चीज़ों को देखना और सीखना चाहते हैं जो हज़ारों साल पहले हुई हैं। तो ट्रैवल टूरिज़्म को एक्सप्लोर करना ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ये हमेशा ग्रो करने वाला है। तो ऐसे जो सेक्टर्स हैं जो इन चीज़ों में बढ़ावा देते हैं, जो कंपनियाँ इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, वो कंपनियाँ भी आने वाले सालों में बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाली हैं क्योंकि हमारा भारत देश इन चीज़ों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। फॉरेन के जो टूरिस्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इंडियंस भी इस तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। चौथा है लग्जरी। दोस्तों हमारे देश में हर साल मिलेनियर्स की संख्या बढ़ रही है, करोड़पति बन रहे हैं, अरबपति बन रहे हैं बहुत सारे, और जब लोगों के पास एक्सेस पैसा होता है तो वो उसे लग्जरी पर खर्च करते हैं। वो लग्जरी कार्स खरीदते हैं, वो लग्जरी बंगलो खरीदते हैं, वो फार्म हाउसेस बनाते हैं जहां पर वो सिर्फ साल 2 साल में एक बार जाया करते हैं, लग्जरी वॉचेस खरीदते हैं, यहां तक कि करोड़ों की लग्जरी पेंटिंग्स खरीदते हैं। हर वो चीज खरीदते हैं जो उन्हें आम लोगों से अलग करती है, दूसरों से अलग करती है। और जो आम लोग होते हैं उनकी क्या आदत होती है कि हम उन्हें टॉन्ट कर मारते हैं, हम उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं कि यार इसने इतनी महंगी पेंटिंग क्यों खरीद ली, इससे अच्छा तो इसे कहीं डोनेट कर देता, इतनी महंगी कार क्यों खरीद ली, इसकी क्या जरूरत थी, उसके पास तो 20 कारें पहले से ही पड़ी हुई हैं गैराज में, तो नई कार लेने की क्या जरूरत थी। लेकिन हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हम उनकी इस आदत का, इस ऑब्सेशन का फायदा कैसे उठा सकते हैं। हम उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसके पीछे वो पागल हैं। पांचवा सेक्टर सबसे बेस्ट और एवरग्रीन है, ये है हेल्थ केयर। दोस्तों ये एक ऐसा सेक्टर है जो मुझे नहीं लगता कि कभी डाउन होने वाला है, ये हमेशा ही ग्रो करने वाला है, चाहे देश की इकोनॉमी कम हो या ज्यादा हो। ये एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा ग्रो करेगा ही करेगा। ये एक ऐसी चीज है जो हर किसी को चाहिए, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो। जो फिट है वो और फिट होना चाहता है, जो फिट नहीं है उसको सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए। आज के टाइम पर जो हमारा रहन सहन है और जो हमारा खान पान है वो बहुत ही ज्यादा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही कम एज से हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ने लगती है। और हेल्थ केयर हमेशा ग्रो इसलिए करता रहेगा क्योंकि लोग हैं तो उन्हें हेल्थ केयर प्रोडक्ट की जरूरत जरूर पड़ेगी। वो बीमार होने पर अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट लेना चाहेंगे और अच्छे ट्रीटमेंट के लिए अच्छा से अच्छा इंश्योरेंस प्लान लेना चाहेंगे। तो जो भी कंपनीज इन सेक्टर से, हेल्थ केयर से रिलेटेड है, वो डेफिनेटली ग्रो करने वाली हैं। वो तो चाहे देश ग्रो करे ना करे, ये सेक्टर्स तो हमेशा ग्रो करने ही वाले हैं। लेकिन जितने भी सेक्टर्स मैंने बताए ये अगले 15-20 सालों में बहुत ही ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि ये जो मैंने रिसर्च की हुई है इसके हिसाब से जो भारत देश है वो अगले 15-20 सालों में एक सुपर पावर बनने जा रहा है, क्योंकि इस टाइम पर जो इंडिया की सिचुएशन है उसमें सारी कंट्रीज जो हैं वो इंडिया की तरफ हैं, इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं और इंडिया से उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और इंडिया में सारी चीज़ें स्टेबल हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो इन सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के पास बैठ के उससे पूरा डिस्कशन करने के बाद ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि मार्केट में सही टाइम पर सही जगह इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और आप सही नॉलेज के लिए हमारे दूसरे वीडियोस को भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पर इन्वेस्टिंग से जुड़ी सारी जेन्युइन नॉलेज देते हैं जो आपकी इन्वेस्टिंग और ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।